में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम की। तो प्रदेश में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तेवरों के बाद संकट में घिरती दिख रही गहलोत सरकार अब मजबूत नजर आ रही है। सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बहुमत के आंकड़ों से ज्यादा विधायक शामिल हुए, जिन्होंने विरोध खेमे के दावों को चित करने का काम किया है। इस दौरान बैठक में गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें सभी विधायकों ने यह संकल्प लिया कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर सेवा और विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको सभी विधायक इस कर्तव्य को निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। बैठक में विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया। साथ ही वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले और बैठक में नहीं आने वाले कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और निर्णय लिया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में शामिल हुए विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ बस में बैठकर होटल भी पहुंचे। जो भी कोई पाप करेगा उसको पाप का जवाब देना पड़ेगा। हानि लाभ यश अपने जय पराजय का विधि आकर विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। हम ठाकुर जी के भक्त हैं। अशोक चक्र चलेगा या तो अशोक चक्र चलेगा। सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे हाथ में है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री मान लिया, हमारे नेता हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान की जब अब ये इनकम टैक्स की सुन लो, इनकम टैक्स आ गई, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है, उनको भी लिया हो। किसको डरा रहे हैं? ये राजस्थान की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। लड़ना और मरना आता है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरा देश देख रहा है। पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए। मेरा भी पकड़ लो। पैसे के दम पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराती है, बीजेपी पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। सर इधर भी। जो पैसे के दम पर बीजेपी पाप कर रही है, उस पाप का हिसाब हिंदुस्तान की जनता लेगी। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरकार बाजी पलट दी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल फिलहाल छटते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आवास के अंदर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई। गहलोत खेमे ने दावा किया कि उनके पास 109 विधायक हैं, यानी बहुमत के आंकड़े 101 से ज्यादा हैं। हालांकि सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 25 विधायक हैं, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बसती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान की लड़ाई रोकने प्रियंका गांधी उतर आई हैं। आपको बता दें कि सीएम गहलोत और पायलट को समझाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद 4 बसों से विधायकों को होटल में ले जाया गया। इस दौरान सीएम गहलोत और कांग्रेस विधायकों विक्ट्री साइन करते हुए नजर आए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ होटल में डटे हैं। सभी सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट या उनके समर्थक विधायक ने किसी भी तरह की बयानबाजी से इनकार किया है। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि फिलहाल फ्लोर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बीजेपी नेताओं से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। सियासी घटनाक्रम को लेकर सीएम गहलोत ने होटल में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की और घटनाक्रम को लेकर आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। साथ ही गहलोत ने विधायकों और मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सभी विधायकों और नेताओं से अपील करते हैं कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने का काम करें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, लेकिन इससे अपनी ही सरकार को कमजोर करना ठीक नहीं है। मित्र
हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता, परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। प्रदेश कांग्रेस में सियासी घटनाक्रम के बीच राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर लगे सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए। पोस्टर हटाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। इस बीच अफवाहें सामने आई थी कि सचिन पायलट के हटाए गए पोस्टर फिर से लगा दिए गए, लेकिन सचिन पायलट की तस्वीरों वाली पोस्टरों को दोबारा नहीं लगाया गया। हालांकि कार्यालय पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उनमें सचिन पायलट की फोटो नहीं है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में पूरे राजस्थान में सियासत गर्मा गई है और इसी सियासत के बीच कांग्रेसी समर्थकों ने इसका खासा विरोध जताया है। विरोध के चलते जयपुर कलेक्ट्रेट स्थित चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा ने प्रदेश सरकार को गिराने के मकसद से साजिश और रंजिश के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के करीबियों के घर समेत 42 जगहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई की। ऐसे में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी नेता भी अब एक्टिव मोड पर आ गए हैं। बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर, गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत सभी नेता मंथन करेंगे। इसके बाद राजस्थान के वर्तमान हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। इसके बाद राजस्थान की राजनीति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के बाद ही अगली रणनीति तय होगी। माना जा रहा है कि अब बीजेपी जोड़ भाग का सही आकलन करने के बाद ही कोई ठोस कदम उठाएंगी। बीजेपी किसी भी तरह जोखिम नहीं उठाना चाहती है जब तक कि उसे लगेगा नहीं कि वाकई सचिन पायलट के पास 30 विधायकों का समर्थन है। अगर ये संख्या 20 के आसपास रहती है तो भी बीजेपी ये जोखिम नहीं उठाएगी। माकपा के राज्य सचिव कामरेड अमराराम ने एक बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने के प्रयास का आरोप लगाया है। अमराराम ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार उतारने के साथ ही इस षड्यंत्र की शुरुआत की गई थी, लेकिन उस समय असफल होने के बाद अब तो खुलेआम सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। उनका आरोप है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आरएसएस की सरकार बनी है तब से देश में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, संविधान पर सीधा हमला किया जा रहा है। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश में निर्वाचित राज्य सरकारों को विधायकों की खुलेआम
भेड़ बकरियों की तरह खरीद फरोख्त के द्वारा गिराया गया और वहां भाजपा की सरकारों का गठन करने का घृणित कृत्य किया गया। यदि विधायक बात नहीं मानते हैं तो उन पर राजभवन, आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग करना बीजेपी के लिए रोजमर्रा का काम हो गया है। तो प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है, जिसमें कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के साथ कोठारी ग्रुप के ठिकाने भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के 150 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की 42 टीम के साथ छापामार कार्रवाई कर रही है। इनके लिए करीब 100 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। इसके बाद एक साथ 42 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों को सुरक्षा के लिए साथ दिया गया है। आपको बता दें कि राजीव अरोड़ा कांग्रेस के पुराने नेता हैं और धर्मेंद्र राठौड़ भी कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए माना जा रहा है कि प्रदेश में ताजा राजनीतिक हालातों के चलते आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है। इधर जानकारी मिली है कि राजीव अरोड़ा के 12, धर्मेंद्र राठौड़ के 1, फेयरमाउंट होटल के 4 और ओम कोठारी ग्रुप के 25 ठिकानों पर पड़ताल हो रही है। वहीं जयपुर के अलावा कोटा, मुंबई, दिल्ली में भी आयकर की टीम कार्रवाई कर रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि देश भर में जारी आयकर की रेड की कार्रवाई बुधवार तक जारी रह सकती है। जो सोमवार को प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 24,500 के पार हो गया। वहीं कोरोना से अब तक 510 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही राजस्थान में करीब 18,000 कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव ने कार्यभार संभाल लिया। निवर्तमान कुलपति कोठारी ने प्रोफेसर जेपी यादव को पदभार ग्रहण करवाया। 10 जुलाई को कुलपति आर के कोठारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव को अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के अस्थायी कुलपति का चार्ज सौंपा है। इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों समेत कर्मचारियों ने प्रोफेसर जेपी यादव का साफा पहनाकर और गुलदस्ते देकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से 35 सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ की हर समस्या की जानकारी है। जब तक वे कुलपति के पद पर हैं तब तक शिक्षकों और कर्मचारियों को साथ लेकर इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश रहेगी। वहीं पदभार सौंपने के बाद निवर्तमान कुलपति आर के कोठारी ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, यहाँ प्रोफेसर रहा और अब यहाँ से कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। मैं 33 साल तक यहाँ विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं का और विश्वविद्यालय का मुझे जानकारी है। मैं कोशिश करूँगा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल अच्छा हो। अभी ये जो कोरोना का संकट है, इसमें विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और विश्वविद्यालय परिवार को सुरक्षित रखते हुए कुछ इस तरह की कक्षाएं शुरू की जाएं। रिसर्च का काम एक तरह से रुक गया, उसको पुनः शुरू करें। मुझे संतोष है इस बात का कि ईश्वर की कृपा से मैं यही कुलपति बना और जितना बढ़िया कार्य निष्पादन मैं कर सकता था पूरे निष्ठापूर्वक मैंने करने का प्रयास किया। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल के सेमी आईसीयू में भर्ती एक मरीज ने आत्महत्या कर ली। सेमी आईसीयू के पास फंदे से झूलकर मरीज ने आत्महत्या कर ली। हालांकि मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में अस्पताल में यह आत्महत्या की दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक बुजुर्ग मरीज ने खिड़की से कूदकर जान दी थी, जो इसी सेमी आईसीयू में भर्ती था। आपको बता दें कि आरयूएचएस राज्य सरकार का जयपुर में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस ने कॉपीराइट के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवापुरा गांव में एक मकान से ब्रांडेड सीमेंट के खाली कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने कट्टे छपाई करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले को लेकर सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधियों ने कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से 5,000 सीमेंट के खाली कट्टे बरामद किए गए हैं।
जयपुर के इंदिरा बाजार व्यापार मंडल का 2013 के बाद चुनाव नहीं होने और तत्कालीन कार्यकारिणी की ओर से व्यापार मंडल को सहयोग नहीं करने पर व्यापारियों में नाराजगी है। इंदिरा बाजार में फरवरी महीने में फायरवर्क्स की दुकान में आग लग जाने के कारण करीब 10 से अधिक दुकानों में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया, जिसको लेकर सरकार और व्यापार मंडल की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया। नाराज व्यापार मंडल के सदस्यों ने पीड़ितों की मदद के लिए इंदिरा बाजार नवयुवक मंडल समिति का गठन किया है, जो सरकार और व्यापारियों की मदद से पीड़ित व्यापारियों की मदद करेगी। समिति में इंदिरा बाजार व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल अरोड़ा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदिरा बाजार व्यापार मंडल को निष्क्रिय कर भंग कर 12 जनों के इस्तीफे देकर एक हम नवनियुक्त व्यापार मंडल नवयुक्त मंडल बनाने जा रहे हैं, जिसकी की कॉपी आपको संलग्न है। हमारी टीम द्वारा आज संकल्प लिया गया है कि पीड़ित व्यापारियों के लिए सबसे पहले हम उनके लिए सहयोग राशि इकट्ठी करेंगे। सभी व्यापार मंडलों के पास जाएंगे, जिसमें हमें जयपुर व्यापार मंडल में 86 व्यापार मंडलों का सहयोग मिल रहा है और राजस्थान दुकानदार संघ का भी सहयोग मिल रहा है, और उनके सहयोग को लेते हुए ही इनके लिए हम पूरी पैसों की व्यवस्था करते हुए और इनकी दुकानों को फर्नीचर सहित माल डलवाने का संकल्प ले रहे हैं, और ये काम हम 1-2 दिन से शुरू कर देंगे। चलिए, जयपुर में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।